हाँ छोटा है छोरा। अच्छा जी। वो काम खड़ा करती। अच्छा जी। वो चलो जी, रो ना कोई नहीं, देखो हादसा हो गया कि नहीं, ये तो गांव राम ने पूरी। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको कल पता है कि जो खटखड़ गांव पड़ता है वहां पर शादी समारोह था, और शादी समारोह में जिस प्रकार से खुशियां थी उस समय मातम में बदल जाती है सभी खुशियां। तो ऐसे में क्या हुआ था, जब बारात आ रही थी, ढुका का समय था, तो समय उसी समय ये मकान जो है, ये छज्जा था यहाँ बाहर, तो ये छज्जे के ऊपर ज्यादा जो भीड़ थी वो खड़ी हुई थी, जिसके कारण से ये टूट गया और ये पूरा हादसा हो गया। हादसे में 20 से 25 लोग घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल, कुछ लोग भी घायल है जो रोहतक पीजीआई में रेफर है। फिलहाल हम उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। जिस प्रकार से एक शादी समारोह में खुशियां मनाई जा रही थी, उस समय मातम में बदल गई। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। गांव से हो जी? हाँ जी। कल जो हादसा है उसके बारे में बताइए, कैसे क्या है? ये जी इसके बारात का रुको जी, मैं आपसे पूछूंगा जी। बारात आ रही थी, बारात आने में जो डुका करा यहाँ पे, और डुका करा थे, उसी टाइम तैयारी हो रही थी। अच्छा जी। इस पर 20-30 ही तो ऊपर लेडीज थी। अच्छा। 25 तला खड़ी थी। अच्छा जी। इसके वजह से, वजन के वजह से वो टूट गया। अच्छा। हाँ, और टूटने से फिर मैं जींद ले गई मेडिकल में, हमारी कोई संभाल नहीं हुई और भी। अच्छा। हाँ। तो जो घायल हुए कितने घायल है जी? वो घायल 25 थे जी। अच्छा। हाँ। गंभीर भी है ज्यादा? हाँ, ज्यादा गंभीर है, एक तो बोल भी गुजरी कल की। अच्छा। अच्छा, एक और ये जो लेंटर है, ये ऐसा का ऐसे रह गया, ये पूरा गिर जाए तो कहीं ना कहीं जान लेगा बेटा। सारे ने मर जा, तरले तरले क्योंकि ये तो बहुत हैवी है। तरले तरले सारे ने ये तो ईंट आट गिरी है, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा। हाँ, इसकी पड़ती थी इतनी ऊंची सिलेंडर के जितनी। अच्छा। वो पड़ती वाली सारी ईंट उनको सर पर लगी। सरिया ने बचा लिया, सरिया मुझ गए। हाँ, ये तो डट गया। बाकी ईंट लग गई। ईंट लग गई। हाँ जी, यू लेंटर मान लीजिए जुगर सरिये ने जुगर बचाया है, सरिया अगर से सरिये नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं और जान मान। ये तो घनी मरर जी। अच्छा जी। बहुत मरर, कम से कम भी 25 थे तड़ा हुआ सारे। और भी प्रशासन वगैरह भी आया था कोई इधर? और कुछ नहीं आया। अच्छा जी। जी 10-12 जने तो ऊपर थे और 15-16 तड़ा खड़े थे। अच्छा जी, आप आड़े थे उस समय? हाँ, आड़े खड़े थे हमें। मैं और ऊपरली साइड खड़ी थी और सारे तड़ा खड़े थे जी। वो ऊपरली तो तड़ा आई उनका ऊपर, और यू डाकन और उन लुगाइया बड़ा पड़ा, और कोई संभाल नहीं। जीभ लगनी बोली नहीं बिरयानी तो। हाँ छोटा है छोरा। अच्छा जी। वो काम खड़ा करती। अच्छा जी। वो चलो जी, रो ना कोई नहीं, देखो हादसा हो गया कि नहीं, ये तो गांव राम ने पूरा सहयोग भी दिया है, एकदम से साधन भी आए हैं और लेके भी गए हैं। 6 लड़के हैं जो छोटी। किसके जी? अच्छा अच्छा। हाँ। इसके 5 बेबे हो रहे हैं। 5 बेबे इस बड़ी है सारी यार। छोटा उसको गंभीर है, हुआ ज्यादा। इसकी मम्मी, इसकी मम्मी और को बोलनी नहीं लगा, को संभाल नहीं रहा। वो आता है बाप है। हाँ। मकान भी लकुआ मार रहा है। बस देखो, जो घायल है ना, उनमें ऐसे लोग भी है जिनकी घर की स्थिति है जो बहुत ही खस्ता में है, कंडीशन बहुत ही। घर देख ले जाकर ना भी डांड में रहा कर भी। अच्छा। को कॉलोनी नहीं को की में संभाले को नहीं किसी की। ना क्या नाम था उसका? सुनीता। सुनीता। हाँ, सुनीता नाम। सुनीता है जी उनका नाम है, और उनके 5 लड़कियां और एक ही अंकित अनिकेत नैतिक नाम का लड़का है। अच्छा। उनके हस्बैंड है जो पैरालाइज है, लकवा लगा हुआ था, घर में कमाने वाली अकेली है वह। और आज उनकी हालात है ना, बिल्कुल अब तक होश नहीं आ रहा उन्होंने, और बिल्कुल दीनी हालात है उनकी। अकेली ही परिवार का खर्चा उठा रही थी दिहाड़ी करके ने। 5 लड़की हैं, 5 एक ही लड़का उनका। अच्छा। घर के हालात बिल्कुल ही दयनीय है। किसी भी मतलब सरकार की वजह उन और से उनको आज तक कोई भी हेल्प नहीं है, तो उनको कॉलोनी मिली किसी उसमें, ना ही कोई मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था मिली सरकार की उससे जाके उनका पालन पोषण हो जाए। और अब भगवान ने प्रकृति का देन कर दी, जिससे कि वो अब मेडिकल में पड़ी हुई है। उनको मतलब परिवार की ऐसी हालात है कि कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते। तो सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, अब रोहतक पीजीआई में स्थिति बनी हुई है इनकी माता जी की? अभी तक तो दयनीय स्थिति है जी उनकी। अच्छा। चोट ज्यादा गंभीर चोट है जी। कहाँ लग रही है चोट? ज्यादा सिर में लगी थी जी, उनका सिर पाट का नीचे आ गया था। अच्छा, ये तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो सरकार ने से क्या कुछ बोला, कुछ बताया? डॉक्टर ने तो अभी तक तो जी मतलब सीटी स्कैन करवाया था, कल आज रिपोर्ट आएंगी और आज दोपहर को पता लगेगा कि क्या है क्या ना है जी। अब तक तो उनको होश तो आया नहीं है। कितने बंदों को ऐसी गंभीर चोट आया जिसका सीटी स्कैन कराया गया है? लगभग सीटी स्कैन तो सर करीबन ये मान के चलो 15 से 18 बंदों का हुआ है। अच्छा। और कुछ एक थे जिनका नहीं हुआ है, और रिपोर्ट आई है 5-6 की। अच्छा। कल संडे था हमारे जींद में, यहाँ पे अपने सिविल में डॉक्टर भी कम थे,
तो कुछ रोहतक रेफर करें, कुछ जिनकी दो लड़कियां शादी हो गई थी उनका पारिवारिक माहौल थोड़ा ठीक था, उन्होंने अपने मिसिज को लगा लो या हमारी बहन को लगा लो, उन्होंने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट किया है। जिसका जैसा ब्योत था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है। एक 2-3 लड़कियां तो हंसी एडमिट हैं, जिनका ब्योत नहीं था उन्होंने पीजीआई अपना रोहतक में किया है। जो जमा बिल्कुल देखो यार, दिहाड़ी करके काम कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं मतलब इनका कुछ सरकारी नौकरी आवा है। गांव वालों का कैसा सहयोग रहा है इस हादसे पे? गांव वालों ने जैसे ही हादसा बना सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जितना भी हुआ सब ने पहले एक काम करा था भाई, जितना भी हो उसका पहले फर्स्ट एड करो इनको, मतलब उठाओ गाड़ियों में बैठाओ और मेडिकल पहुंचाओ। उसके बाद फिर लड़की थी, एक लड़की का माहौल देख कर भाई रिपोर्ट कोई गलत आ जाए, कोई हादसा हो जावे, आगे से मेडिकल से कोई बैड न्यूज आ जावे, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर तो करवाई नहीं, लड़की के यहाँ वरमाला डलवा कर और लड़की को विदा कर दिया था ताकि भाई इनकी शादी कंप्लीट हो जावे। अदरवाइज कोई बैड न्यूज आ जाती तो दूल्हा भी यहीं पर था, दुल्हन भी यहीं पर थी। तो अच्छा, जैसे जो आपकी लड़की है वो अपने चली गई होगी ससुराल? हाँ जी, वो ससुराल दोबारा इबाए करवा ली? अभी आने को जी, बस आने वाली है। तो उसमें जैसे जो दूल्हा है उसके परिवार से भी कोई घायल होया आपका? हाँ, उनका तो एक फोटोग्राफर था जी साथी, जो बहुत ज्यादा ही कंडीशन उसकी भी सीरियस है जी, वो भी रोहतक है और रोहतक से ही जनेत आई हुई थी, जो रोहतक से आ रही है। जसोर खेड़ी तक, जसोर गांव थे जी। कोई सामाजिक व्यक्ति कोई सहयोग करने के लिए भाई ऐसा हादसा हुआ है तो ऐसे में गरीब लोग भी है और सही तरह के लोग थे। टोल कमेटी आई थी हमारी जी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया भाई जितना होगा हम सरकार से करवाएंगे। कल इस हादसे के तुरंत बाद आधे घंटे बाद टोल कमेटी आ गई थी। अच्छा, खेड़ा खाप के अपने प्रधान आए थे, सतबीर पहलवान जी, सतबीर पहलवान जी आए थे, टोल कमेटी में सारे आ गए थे, जिसमें आश्वासन दिया गया कि हम सरकार से इस बारे में गुहार करेंगे कि भाई आर्थिक व्यवस्था हो कुछ ना कुछ, मतलब इन भाइयों को सहारा लगे, समाधान हो गया भाई कोई ना कोई समाधान निकले। और बाकी जो घायल है वो जींद गए हैं? हाँ, मतलब ये दोबारा बुलाए थे क्योंकि कल संडे था तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होने नहीं मिला था, फर्स्ट एड करके ना जिसका जिस तरह मतलब कल हो गया था उतना कर दिया गया था। आज दोबारा बुलाए हैं वो, उनका सीटी स्कैन होना है, किसी एक का जो 3-4 बच्चों की तो टांग भी टूटी हुई है वो प्लास्टर कर दिए थे, आज उनको दोबारा बुलाए गए हैं। भाई देखो क्या रहेगा। इसकी माता जी जींद है या रोहतक है जिनकी माता जी? आप में से कोई जा रहा है, कोई बंदा उड़ा, कोई बातचीत हो? मतलब कैसी कंडीशन? परिवार के आदमी तो है जी वहाँ पे। कोई बातचीत हुई है फोन पे के कुछ? सुबह बात हुई थी करीबन 9-9:30 बजे, उस टाइम भी मतलब कंडीशन दिन यही थी जी, मतलब बोल चाल नहीं, में तो कोई शब्द नहीं निकला जी। अच्छा, कल एकदम खुशी का माहौल था, मतलब रिबन कटवाने की तैयारी थी, उस टाइम सारे खुशी का उसमें थे। 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा हादसा हो गया। उसके बाद किसी ने खाना नहीं खा रखा, सारे कोई सो नहीं रहा, कोई वहाँ पे कोई रोकता, कोई जींद, कोई हंसी, सब ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, शादी जिस घर में थी ये उसी का मकान है? पड़ोस में है? उसी का मकान है, उसी का मकान है। हाँ जी। अच्छा, कलम में किसके लग रही है चोट? हमारा छोरी का लग रही, उसका कोई बालक नहीं, एक लड़की है। अच्छा, और वो ऊपर पड़ा है वो। अच्छा जी, उसका कोई चलो वहाँ कमाल भी नहीं। चलेंगे, चलो। हाँ, उसका